मुंबई की खबर है जहां पर नाला सोपारा इलाके में मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या कर शव को फर्श में छिपाया गया था। टाइल्स के नीचे शख्स का शव छिपाया गया था और इसमें पत्नी को ही गिरफ्तार किया गया है। नीला ड्रम, हनीमून मर्डर के बाद अब पति के मर्डर का एक और दृश्यम टाइल्स मॉड्यूल सामने आया है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक पत्नी पर आरोप है कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का मर्डर किया और फिर उसे उसी मकान में टाइल्स के नीचे दफन कर दिया ताकि किसी को इस बात की भनक भी न लग सके। हालांकि फिलहाल पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को पुणे से पकड़ लिया है और दोनों को पुलिस जल्द पुणे से मुंबई लेकर पहुंचेगी ताकि केस की तह तक पहुंचा जा सके। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भोलेनाथ के भक्तों में जोश और आस्था जो है वो नजर आ रही है और तस्वीरें आपके सामने गाजियाबाद के NH24 से जहां पर कांवड़ियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली NCR के साथ ही हरियाणा राजस्थान के शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर वापस लौट रहे हैं और आज चूंकि शिवरात्रि का दिन है और आज ये हुजूम कांवड़ियों का और देखा जाएगा जब वो शिवालयों पर जाकर गंगा जल महादेव को अर्पित करेंगे। हरियाणा के कैथल में कांवड़ियों के रंग में शहर पूरी तरह रंग गया है। कांवड़ियों की टोली जगह जगह स्वागत और उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जगह जगह भक्तों के लिए शिविर भी लगाया गया है। भक्त अपने घर, भक्त हरिद्वार से आने वाले शिव भक्त मंदिरों में भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर कुछ लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। दिन रात चलते हुए अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान के अलवर की तस्वीर है। अनोखा शिव भक्त यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। उमरेड इलाका है ये जहाँ के हरिराम ने भगवान शिव की 11 किलो की प्रतिमा कांधे पर उठा रखी है और हरिद्वार के लिए कूच कर गए हैं। कठिन परिश्रम और भगवान भोले का जो आराधना है उसमें उन्होंने हरिद्वार से अलवर 420 किलोमीटर की दूरी को तय किया और जगह जगह लोगों ने हरिराम का खूब स्वागत किया है। बुलंदशहर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। सुबह 3 बजे से ही भोले भक्तों की कतार मंदिर के सामने लगी हुई है। हरिद्वार से आने वाले हजारों कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। आज 1.5 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के आगमन की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मंदिर परिसर में 6 दर्जन से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल नजर आ रही है। नॉर्थ नवा रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्टेशन पर कांवड़ियों का वेलकम किया जहां पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, उन्हें फल वितरित किए गए, उनको सम्मानित किया गया। ट्रेन से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की ट्रेन पर पुष्प वर्षा हुई, उनका भव्य स्वागत किया गया जिससे कांवड़ियों में बहुत ही खुशी नजर आ रही है। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद संसद भवन के परिसर में अलग ही नजारा नजर आया। अलग सा माहौल यहां पर था। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने लोगों के बीच में एक अलग तरह की चर्चा को छेड़ दिया। दरअसल सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री युवराज सिंह ने एक दूसरे को गर्मजोशी से वेलकम किया, गले लगाया। तो वहीं ये तस्वीरें तेजी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हुई हैं। यूपी से मंगलवार को सामने आई तस्वीरों ने भी राजनीति में हलचल बढ़ा दी जब बृजभूषण शरद सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। बता दें कि यह मुलाकात बृजभूषण सिंह की सीएम योगी से मुलाकात के एक दिन बाद हुई है। इन दोनों मुलाकातों को आगामी चुनावों और राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन पर आरोपों के घमासान के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आ गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तारीफ की, कहा कि चुनाव आयोग घुसपैठी मतदाताओं के नाम हटाकर एक अच्छा काम कर रहा है। तो वहीं उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि जो लोग चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों का स्वागत करने वाले लोग हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के मानसून सत्र के दौरान चुनाव आयोग पर गंभीर टिप्पणी करते हुए निशाना साधा और आरोप लगाया कि कुंदरकी और मीरापुर का चुनाव पुलिस और प्रशासन ने मिलकर लूट लिया, लेकिन चुनाव आयोग आंखें बंद किए बैठा रहा। बिहार में भी चुनाव को लूटने की तैयारी हो रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बिहार में SIR को बंद करने की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला, आरोप लगाया, कहा कि केंद्र ने हमारे हक के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए रोक लिए हैं। और सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि केंद्र की इसी कमी के बावजूद हम जनता के आशीर्वाद से 93 से ज्यादा सामाजिक योजनाओं को जारी रखे हुए हैं। और इस दौरान
सीएम ने एक नई योजना का भी ऐलान कर दिया। Zee News.